सर, आप लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। अगर इस्तीफा दे देंगे हेमंत सोरेन तो आपकी सरकार बहुमत कहां से जुटा पाएगी? हमारी सरकार बहुमत में आए इसकी हमको चिंता नहीं है। हम विपक्ष में हमको जनता ने बैठाया है और हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। झारखंड में हमको सत्ता में आने की हड़बड़ी नहीं है। जिस दिन चुनाव होगा हम सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह चरित्र रहा है कि इन्होंने झारखंड की अस्मिता को लोकसभा के अंदर, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय 3 करोड़ रुपया में शिबू सोरेन जी ने बेचने का काम किया, और आज ये लोग विधानसभा के अंदर तिरंगा बेचने की बात कर रहे थे। तो जिस तिरंगे को लेकर के हमारे देश के सैनिक शहीद हो जाते हैं, जिसके आन बान और शान में, ऐसे तिरंगे को बेचने की बात करने वाली इस सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को, सरकार जो है ये यही बात कर सकती है। इसको इस झारखंड के पूरे खनिज संपदा और सारे चीज़ों को बेचना है। यह पार्टी भ्रष्टाचार के लिए ही बनी है, चल रही है, और इस सरकार में सम्मिलित सारे लोगों की यही मानसिकता है। इसलिए ये लोग अब विधानसभा के अंदर तिरंगा बेचने की बात करने लगे। जिस पार्टी ने झारखंड राज्य के आंदोलन को लोकसभा में बेचा, अब वह झारखंड विधानसभा के अंदर तिरंगा बेचने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज सड़क पर उतरकर इस बात का विरोध कर रही है, और झारखंड में निवास करने वाले लोग जो 3 करोड़ लोग हैं, यह सरकार के इस प्रकार के बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग हेमंत सोरेन का विरोध कर रहे हैं। और सर, आप लोग इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। अगर इस्तीफा दे देंगे हेमंत सोरेन तो आपकी सरकार बहुमत कहां से जुटा पाएगी? हमारी सरकार बहुमत में आए इसकी हमको चिंता नहीं है। हम विपक्ष में हमको जनता ने बैठाया है और हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जिस दिन हम सत्ता में, और जिन राज्यों में हम सत्ता में हैं, देश में हम सत्ता में हैं, वहाँ हम अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। झारखंड में हमको सत्ता में आने की हड़बड़ी नहीं है। जिस दिन चुनाव होगा हम सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। लेकिन अभी हमको जो जनता ने विपक्ष में बैठने का जिम्मेवारी दिया है और इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाने का जिम्मेवारी दिया है, इन लोगों के गलत बयानबाजी, इन लोगों को राज्य को बेचने के जो मंशा है उस पर अंकुश लगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। सर, झारखंड में 22 साल हो चुका है। 22 साल में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। बावजूद भी झारखंड में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में झारखंड का विकास हुआ है, झारखंड में रोजगार सृजन हुआ है। अभी जब रघुवर दास जी की सरकार की हम बात करें तो उस समय जिस प्रकार से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया, उन सारी योजनाओं को अगर गति दिया जाता तो आज झारखंड की स्थिति और होती। लेकिन सरकार रोजगार के लिए काम नहीं करके, नौकरी के लिए काम नहीं करके, केवल लूटपाट के लिए काम कर रही है, और इसका परिणाम है कि आज झारखंड की यह दुर्दशा हो रही है। सर, लेकिन झारखंड सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है। पैंसठवीं पेंशन योजना हो या पारा शिक्षकों का नियुक्ति सब हो, सब तो बेहतर काम कर ही रही है। पारा शिक्षकों का नियुक्ति और जिस प्रकार से ये पेंशन योजनाओं के लिए बात कर रहे हैं, यह पैसा कहाँ से सृजित करेंगे? एक तब तो ये रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरे तब यह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो बात तो कर रहे हैं, पेंशन योजना ले आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए पैसा ये कहाँ से लाएंगे? वह बड़ी चुनौती है ना राज्य के सामने। अगर ये पैसा ला करके सबको दे पाते हैं तो बहुत अच्छा। ये तो झूठ बोल करके इसी प्रकार के लुभावने बातों को कर करके सरकार में आए, और सरकार को चलाना इनके पास अभी फंड नहीं है ना। पिछले 2.5 वर्षों में आप देखिए विकास की कितनी योजनाएं चल रही है। 2 साल तो ये रोना रोते रहे कि हमारे पास खजाना नहीं है, और जो आय के स्रोत है उस पर इनके लोग बैठ गए हैं। ये बैठ करके जो खनिज संपदा है उसको अपने व्यक्तिगत सिस्टम से बेच रहे हैं, कहीं किसी घाट का, बालू घाट का, कहीं किसी माइंस का। तो यहाँ लीज नहीं हुआ, जो पैसा सरकार को आना चाहिए था नहीं आया। इनके विधायक उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, लोबिन बाबू लगातार, और ये लूटने में इस राज्य को लगे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि इस राज्य की खनिज संपदा को, इस राज्य के सारे चीज़ों को लूटने के लिए यह सरकार बनी है,
और इसी के लिए यह काम कर रही है। रोजगार सृजन और नौकरी के लिए यह सरकार काम नहीं कर रही है। हमारी सरकार जब जब रही इस क्षेत्र में हमने प्रयास किया है, उसका परिणाम भी दिखा।